सैलरी आपकी पाकिस्तानी अमाउंट के अंदर बनती है 10, 11, 12, 15। अब जब ये आपको सैलरी मिलती है इकट्ठी, तो भाई आप अमीर हो जाते हैं। और इतने अमीर हो जाते हैं कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। और इवन के जो आपके ड्रीम्स होते हैं, कुछ करना चाह रहे होते हैं आप अपनी लाइफ में, वो तमाम चीज़ें भाई आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फाइनली फिर वो वक्त आ चुका है। 1 साल के बाद मैं फिर आप दोस्तों को बताने वाला हूँ कि भाई ये वो महीना है, नवंबर का महीना है, जिसके अंदर हमारी यूरोप के अंदर ओवरऑल जितने भी लोग जॉब्स करते हैं, वर्क करते हैं, भाई उनकी सैलरी आ रही है। किसी की पाकिस्तानी 8 लाख, किसी की 9 लाख, किसी की 10 लाख, किसी की 12 लाख। तो ये वो महीना आ चुका है भाई, ये वो महीना। अब ये सैलरी सिस्टम है क्या, जो लोग भी सिर्फ जॉब करते हैं और इस महीने के अंदर साल के एंड के ऊपर उनको ये इतनी ज़्यादा सैलरी कैसे मिलती है। बहुत से लोग थे जो यकीन नहीं करते, बहुत से लोग हैं जो जिन्होंने यहाँ आकर जॉब स्टार्ट किया, काम किया, 1 साल पूरा काम किया, उनको फिर पता चल गया कि यार यहाँ पर ये बेनिफिट भी है। अब ये है क्या, इस सैलरी को बोलते हैं TRF, यानी कि 1 साल के अंदर जितना भी आप जब काम करते हैं उसके अंदर कुछ पैसे जो जो आपकी एजेंसी होती है वो नीचे रखती है कि जब साल का एंड होगा, न्यू ईयर का प्रोग्राम होता है, तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपने इन पैसों से इंजॉय कर सकें, दुनिया में कहीं घूम सकें, सेलिब्रेट कर सकें। अब ये सिस्टम हमारे पाकिस्तान या इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर नहीं है कि इकट्ठे पैसे आपको साल के एंड में दिए जाएँ और आप अपनी ज़िंदगी में मज़े ले सकें, क्योंकि वहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि बस आप मज़े को ना लें और आप जो ना बस काम कर करके पागल हो जाए और घर की परेशानियाँ लेके, टेंशन लेके मर जाए। लेकिन यहाँ पर चेंजिंग है यार, यहाँ पर चेंजिंग ये है कि साल के एंड पे जितने भी पैसे आपके जमा होते हैं, प्लस सैलरी, प्लस उसका आपका TRF जो टैक्स होता है, जो आपका बचा होता है, इन्होंने नीचे रखा होता है सैलरी में से ही, तो वो आपको इकट्ठा करके देते हैं। सैलरी आपकी पाकिस्तानी अमाउंट के अंदर बनती है 10, 11, 12, 15। तो आप इन चीज़ों को जब इकट्ठा करते हैं तो इस साल के एंड पे, जैसे कि ये महीना चल रहा है, अभी आपको पैसे दे दिए जाएंगे। इस महीने की 15 की जो तारीख को जो सैलरी आएगी, वो सैलरी होगी ये सारी जो मैंने आपको बताई है। इसके अंदर या तो आप शॉपिंग करें, या तो आप ट्रैवल का प्लान करें, दिसंबर के अंदर उम्रा करने के लिए जाएं, यूरोप घूमें, अमेरिका, कनाडा घूमें, या आप अपने घर पाकिस्तान के अंदर अपने अजीज़ अकरब को पैसे भेजें और वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन कर सकें और अपनी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकें। तो दोस्तों, सैलरी सिस्टम अब ये होता कैसे है और ये किन को मिलते हैं पैसे? ये उन लोगों को पैसे दिए जाते हैं जो लोग भी पूरा साल एक जगह पे टिक कर काम करते हैं, किसी इटालियन के पास, किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी फर्म के अंदर, जहाँ पर जॉब्स करने वाले जो लोग हैं वो काम करते हैं। पूरा साल काम करने के बाद एक ही जगह पर आपका जो टैक्स, जो सैलरी नीचे रखी गई होती है TRF, वो आपको दिया जाता है। ये टैक्स नहीं है, ये आपका TRF है, जो आपकी सैलरी में से कुछ पैसे नीचे रखे जाते हैं हर महीने। तो वो आपको साल के एंड में मिल जाते हैं और ये हर साल मिलते हैं। और इसी दौरान अब जब ये आपको सैलरी मिलती है इकट्ठी, तो भाई आप अमीर हो जाते हैं। और इतने अमीर हो जाते हैं कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। और इवन के जो आपके ड्रीम्स होते हैं, कुछ करना चाह रहे होते हैं आप अपनी लाइफ में, वो तमाम चीज़ें भाई आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, कमाल की बात है, अमेजिंग है यार। और बहुत से लोग थे जो पिछले साल जब मैंने ये वीडियो बनाई कि सैलरी आ गई, तो लोगों ने यकीन नहीं किया। तो अब जितने भी हमारे इटली के अंदर जो जॉब्स करने वाले लड़के हैं, लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, वो बखूबी इस चीज़ को जानते हैं। कोई ना इस चीज़ को बताए तो वो अलग बात है, लेकिन हर एक का अपना अपना एक नसीब है, अपनी अपनी एक लाइफ है। तो मैं ये बताना चाह रहा था एज आ एक मोटिवेशन है कि देखें, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर इंसानियत की कितनी कदर है। यहाँ पर कितना एक दूसरे का ख्याल किया जाता है, इंसानियत का ख्याल किया जाता है कि ये जो हमारा वर्कर है, हमारे पास 1 साल से काम कर रहा है, कम अज़ कम इसके पास इतने पैसे तो हों कि ये साल के एंड पे अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से चिल कर सके। अब इसके रीज़न क्या है? इसके रीज़न ये है कि जब आप दोबारा से दिसंबर के बाद काम पर जाएंगे, एक्टिव होंगे, खुश होंगे और अच्छे तरीके से फिर दोबारा से काम कर सकेंगे। छुट्टियां भी इतनी देते हैं कि चलें यार, आप अपनी कंट्री में चले जाएं, आप अपनी कंट्री में घूम के आएँ, अपनों से मिल के आएँ और लाइफ को अच्छे तरीके से चिल कर सकें। तो सैलरी भाई, ओवरऑल अगर सैलरी की बात की जाए, बेसिक सैलरी तो डिपेंड करती है आपकी कंपनी के ऊपर, आपकी जॉब के ऊपर। आपकी जॉब कौन सी है, आपकी कंपनी कौन सी है, उसी हिसाब से फिर आपकी सैलरी आती है। और ये जो आपका TRF इकट्ठा करके जो पैसे दिए जाते हैं, ये भी डिपेंड करता है आपकी सैलरी के ऊपर। अगर आप बहुत अच्छी जगह पे लगे हुए हैं तो शायद इससे भी ज़्यादा पैसे हैं,
लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल कंपनी के अंदर लगे हुए हैं तो शायद उस हिसाब से कम पैसे आएंगे, उस हिसाब से 3500 4000, डिपेंड करता है भाई आप काम कहाँ पर करते हैं, जॉब्स कहाँ पर करते हैं। ओवरऑल मैंने आपको बताया कि यार ये सीन है कि जो दोस्त भी चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, वो आपके ऊपर है कि यार आप कैसे कर सकते हैं। और सैलरी को गेन करना, सैलरी को हासिल करना यहाँ पर हर किसी के इख्तियार के अंदर है, हर कोई यहाँ पर कर सकता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पर। वेल दुआओं में याद रखिएगा। मेरा यही मकसद था कि मैं आप दोस्तों को बताऊं कि भाई इटली में एक दफ़ा फिर दोबारा से ये निज़ाम है कि भाई इटली क्या, दुनिया के जितने भी यूरोपियन के कंट्रीज़ हैं, जो लोग भी जॉब करने वाले हैं, पूरा साल काम करते हैं, वो इतने पैसे कमाते हैं। आप भी कमा सकते हैं, ये आपके अपने इख्तियार में है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप ये हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी व्लॉग में। मुझे नहीं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।